एक तो बंद हो गए, वाले वोट मुझे लगता है कि किसी भी छात्र संघ चुनाव में इस लड़ाई झगड़े की जगह नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से कुछ हो नहीं सकता है। एक नेता दूसरे को ब्लेम कर रहा है, दूसरा तीसरे को ब्लेम कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 4-0 से विद्यार्थी परिषद जीत रही चारों पोस्टों पे। यह सिर्फ मात्र चुनाव के समय आते हैं, बरसाती मेंढक की तरह आते हैं और विश्वविद्यालय महाविद्यालय का माहौल खराब करते हैं और नारी सताने का काम करते हैं। बाकी इनके पास कुछ नहीं है। इनके नेता आते हैं, रील बनाते हैं, रील से काम नहीं चलने वाला। एनएसयूआई का जो लीडर है रौनक खत्री, उसने कोई काम नहीं किया, वो केवल रीलबाज है। रियल में वो नेता नहीं कहला सकता है। एबीवीपी अपने बाहरी गुंडों को बुला करके, जिनका छात्र राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको यहाँ ला करके पूरी तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने जो इनका एबीवीपी का कैंडिडेट है, उसका जो बैलेट नंबर है उसके सामने इंक से उसको हाईलाइट कर रखा है और अभी तक उसको साफ नहीं करा है। अगर आप सच दिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो दिखाइए, ये देखिए। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ एक हमारी बहन है, उसने मारपीट करने की कोशिश की है। तो ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है और लोकतंत्र इसे स्वीकार नहीं करता। एबीवीपी हर बार की तरह इस बार भी छात्र मुद्दों को उठाते हुए इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। हमने जो वादे पूरे करे हैं, हम उस वादों को लेकर के चुनाव में उतरे हैं कि हमने वादे किए थे, वादे पूरे करें और जो भी भविष्य के हमने वादे करे उनको भी पूरा करेंगे। छात्र लाइन में लगे हैं, कतारों में खड़े। कहा जा रहा है कि वोटिंग रोक दी गई है और गेट बंद कर दिए गए हैं। सीएम जी को ध्यान देना चाहिए, इन्होंने क्या कर लिया बीजेपी ने आने के बाद भी, जब ये एक चीज ढंग से नहीं करा सकती तो। वोट नहीं पड़ने दे रहे हैं। 12:30 बज रहा है, अभी तक एक भी बच्चे यहाँ पर किलोड़ी मिल के सारे स्टूडेंट्स लाइन लगा के खड़े। यहाँ पर वोट चोरी हो रहा है, ये वोट चोरी ही है। हम लाइन में खड़े और हमें वोट देने नहीं दे रहे। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो चुनाव है, ये भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच हो रहा है और यहाँ पर एबीवीपी के ये कार्यकर्ता है जो एनएसयूआई के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जरा बात कर लेते हैं इनसे। मेरा नाम भागीरथ चौधरी है। जब पिछली बार रौनक खत्री को मौका दिया था और उसने काम किया, इसका काम होता है स्टूडेंट यूनियन की समस्या सुनना, और उसने उसके बदले मतलब अपने विश्वविद्यालय के कैंपस में जाके गोबर क्रांति का ज्यादा शौक है, तो राजस्थान में आके गोबर क्रांति कर ले। हम उसको एनएसयूआई वर्सेस एबीवीपी, क्या अब की बार मुद्दे रहने वाले हैं? हमारा मुद्दा सर्वप्रथम रहता है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम विद्यार्थियों के बीच में रहकर विद्यार्थी के हित की बात करते हैं। 365 दिन सक्रिय रहते हैं और यह सिर्फ मात्र चुनाव के समय आते हैं, बरसाती मेंढक की तरह आते हैं और विश्वविद्यालय महाविद्यालय का माहौल खराब करते हैं और नारी सताने का काम करते हैं। बाकी इनके पास कुछ नहीं है। इनके नेता आते हैं, रील बनाते हैं, रील से काम नहीं चलने वाला। विद्यार्थी हितों की बात करेगा तभी नेता माने। प्रचार तो आप लोगों ने दमदार किया है, पूरी सड़कों पे एबीवीपी के पर्चे हैं और ऐसे में मुद्दे क्या रहने वाले आपकी बात? जो मैनिफेस्टो जारी किया उस मैनिफेस्टो के ऊपर काम करेगी और आपके सरकार सड़कों पे प्रचार किया है। एबीवीपी 365 दिन सड़कों से लेकर क्लासरूम तक लड़ाई लड़ती है छात्र हितों के लिए। अगर कोई छात्र हित के लिए अगर कोई कहीं पे भी आवाज उठाने हो तो एबीवीपी हमेशा आगे रहती है और पूरे 365 दिन एबीवीपी काम करती है। चुनाव एनएसयूआई गुंडागर्दी से लड़ना चाह रही है और एबीवीपी धरातल की पार्टी है और किसान मजदूर का बेटा आता है दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने और ये व्यापारियों के लड़कों को टिकट देकर यहाँ गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। वो नहीं करने देंगे, एबीवीपी कभी नहीं करने देगी इनको। चलिए हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है और देखिए, दिलचस्प होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव, क्योंकि यहाँ पर छात्र राजनीति की एक अलग ही तस्वीर आपको दिखाई देती है। पुलिस बल की तैनाती आपको हम दिखा रहे हैं, आरएएफ से लेकर यहाँ पर जवान जो है वो मौजूद है दिल्ली पुलिस के, और खास करके एबीवीपी के छात्र आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दीपिका झा जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए आप खड़ी हुई है, जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए आप खड़ी हुई है, क्या मुद्दे हैं आपकी बात? मुद्दे हमने अपने मैनिफेस्टो में बताए हैं और हम लोग अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। चलिए, यहाँ पर जीत का दावा ये जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए जो खड़ी हुई है दीपिका जी, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जरा, और कुछ और यूनिवर्सिटीज का हम लोग यहाँ पर रुक करेंगे, कुछ और कॉलेजेस का हम लोग रुक करेंगे। यहाँ पर इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिसे लेकर अब की बार आप लोगों की तरफ से मतदान किया गया है, किया जाएगा?
हम हर बार हमारा कैंडिडेट जीतता है, हर बार निकलता है। पिछली बार हमने मौका दिया था, परंतु एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई का जो लीडर है रौनक खत्री, उसने कोई काम नहीं किया। वो केवल रीलबाज है, रियल में वो नेता नहीं कहला सकता है। जो आज एनएसयूआई एक लड़की को अध्यक्ष का टिकट दे रही है, वो सरासर एक चाल है उनकी। जो उनका हर बार लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, हर बार लड़कियों को तंदूरी कांड को देख लीजिए आप, तंदूरी कांड एनएसयूआई द्वारा किया गया, परंतु आज वो अच्छी बनने के लिए एक लड़की को अध्यक्ष का टिकट देती है। लड़की भी वो जो 2 महीने आई केवल संगठन में, 2 महीने में उसने टिकट ले लिया अध्यक्ष का। जो लड़की 6 साल तक एनएसयूआई की कार्यकर्ता रही, उसके साथ में इतना गलत किया कि उस लड़की के साथ में उस लड़की को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। एक तरह से एनएसयूआई नारी सत्ताओं ऑफ यूनियन इंडिया है, ये कितना ही कुछ कर ले पर इनकी मानसिकता कभी नहीं बदलेगी। नारी को सताने की मानसिकता कभी नहीं बदलेगी। देखो, नेटो कंसेश पास पे जो हमारा एबीवीपी संगठन है वो 365 दिन छात्र कॉलेज कैंपस में एनी टाइम एक्टिव रहता है और स्टूडेंट की हर समस्या का समाधान करने में हर तरह एक्टिव रहता है। वैसे ही जो आप एनएसयूआई का बता रहे हो, जो इनका प्रेसिडेंट है रौनक खत्री, वो गोबर क्रांति से स्टूडेंट वोट नहीं करेगा। जो कैंपस में 365 दिन स्टूडेंट के लिए आवाज उठाएगा, जो काम करेगा, उसी को ड्यू का स्टूडेंट वोट करेगा और इस बार 4-0 के एबीवीपी ड्यू में फतह करेगी। अच्छा, मतलब क्लीन स्वीप बोल रहे हैं आप। देखिए, यहाँ आपको ये दिखा देते हैं कि गोविंद तनवर जो है आपकी बार यहाँ पर ये जो पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं जरा कि एबीवीपी हर बार जीतता आया है और ऐसे में अब की बार क्या लग रहा है कि क्या क्लीन स्वीप होगा और या फिर आपको लगता है कि बाकी पार्टियां अब की बार थोड़ा सा ज्यादा अच्छा प्रचार कर पाएंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 4-0 से विद्यार्थी परिषद जीत रही 4 पोस्टों पे। उसके जीतने का कारण है कि पिछली बार भी विद्यार्थियों को डाइवर्ट कर जिस प्रकार से अध्यक्ष एनएसयूआई चुना गया उसमें देखा गया पूरे साल भर उसने सिर्फ रील बनाई है। तो अब की बार जो विद्यार्थी रीलबाजों से छुटकारा पा के जो रियल हीरो जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है उनको चुनेंगे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के जो कैंडिडेट चारों विद्यार्थी विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा छात्र संगठन जो 365 दिन कॉलेज कैंपसों में काम करता है। चाहे एकेडमिक हो, विश्वविद्यालय का छात्र समझदार हो गया है, वो समझ गया है वो छात्र हितों के लिए, विद्यार्थी हितों के लिए विद्यार्थी परिषद को चुनेगा और विद्यार्थी परिषद एकमात्र संगठन जो 365 दिन काम करता है। बाकी जो संगठन वामपंथी संगठन, नारियों को सराहने वाले संगठन है, ये देश के विरोधी छात्र संगठन है सारे। और एबीपी ऐसा ये सिर्फ चुनाव के अंदर आने वाले है और विद्यार्थी परिषद 365 दिन कॉलेज कैंपसों में सतत काम करती है। इसलिए डूसू का और एफिलिएटेड कॉलेज का प्रत्येक विद्यार्थी ने मन बना लिया और निश्चित तौर पर विद्यार्थी में कल आने वाला परिणाम दिल्ली के नील गगन पे केसरिया लहराने का विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा और आम स्टूडेंट करेगा दिल्ली विश्वविद्यालय का। क्या मुद्दे रहने वाले, पहले आप ये बताइए। देखो, विद्यार्थी परिषद हमेशा कैंपस के जुड़े मुद्दे ही उठाती है और उसमें देखा जाए तो अभी कहा कि वाईफाई फ्री है, जैसे पहले बस का पास फ्री है, बस सेवाएं, तो वो विद्यार्थी परिषद जो वादे करता है वो वादों पे खराबी। अच्छा, मैनिफेस्टो समझाइए जरा आपकी बार क्या क्या है उसमें। जी, जैसे फ्री वाईफाई है और कैंपस में जैसे शोध है और रिसर्च है, उस पर भी ध्यान दिया कि कॉलेजों के साथ मिलके एक आईआईटी आईएम के साथ मिलके डीयू के विद्यार्थियों को एक रिसर्च में बड़ी तरीके से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका विद्यार्थी परिषद अपने मैनिफेस्टो में दिया है। और कई प्रकार से ऐसे जो कॉलेज की समस्या है उन हर समस्याओं पे फोकस करने का भी काम विद्यार्थी परिषद करता है। जैसे यहाँ पे नेटवर्क बड़ा कम रहता है, विद्यार्थियों को कोई भी अपने इंटरनेट से जरूरी काम होता है तो यहाँ नेटवर्क स्लो होता है, तो विद्यार्थी परिषद कहा कि हम कैंपस में वाईफाई से लेस करेंगे जिससे विद्यार्थी डिजिटल अभी थोड़ी देर पहले इनका प्रदर्शन चल रहा था, इनका दावा है कि एनएसयूआई की तरफ से जो लोग हैं वो आकर इन्हें परेशान कर रहे थे एबीवीपी वालों को। क्या हुआ बताइए, थोड़ी देर पहले नारेबाजी किस बात को लेकर? देखिए, एनएसयूआई के अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को परेशान कर पाए। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अभी अलका लांबा जी आई थी तो वो यहाँ पे आके भ्रांति फैला रही हैं कि जो है अंदर एबीवीपी के लोग जो है विद्यार्थियों को मार रहे हैं और एनएसयूआई के लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। अलका लांबा जी इसको कैसे क्लियर करेंगी कि कौन एनएसयूआई को वोट देने जा रहा है, कौन एबीवीपी को? यानी कि वो यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ अपनी फजीहत करवा रही हैं और विद्यार्थियों के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है। कौन से कोर्स में आप? मेरा यहाँ पे शोध चल रहा है हिंदी डिपार्टमेंट से। अच्छा जी। और कितने कौन सी ईयर में आप?
मेरा फाइनल है। कौन से ईयर में आ गए थे, ज्वाइन कर लिया था एबीवीपी? एबीवीपी को ज्वाइन किया था मैंने 2013 में, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार पढ़ाई करने गया था। मैं आज का कार्यकर्ता नहीं, बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से विद्यार्थी परिषद में जब प्रवेश हुआ, और तभी से ही मैं देख रहा हूँ कि जो ज्ञानशील एकता की बात विद्यार्थी परिषद करता है उसी पे चलता है। उसी के कारण आज भारत जो है विश्व में अपना डंका बजा रहा है। यहाँ पर एनएसयूआई के जो है ये कार्यकर्ता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चुनाव है एबीवीपी वाले तो कह रहे हैं बिल्कुल क्लीन स्वीप कर देंगे, चारों सीटों पर आप लोगों को हरा देंगे। कितनी तैयारी है, कितने आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आप लोग जीतेंगे? तैयारी पूरी भाई, तैयारी पूरी है। और देखिए किस तरह से आज सुबह से ही एबीवीपी अपने बाहरी गुंडों को बुला करके, जिनका छात्र राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको यहाँ ला करके पूरी तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एबीवीपी वाले भी यही कह रहे हैं कि आप लोगों को। अरे यार, एबीवीपी वाले क्या कह रहे हैं, वीडियो अगर आप देखेंगे तो हम लोग तो अपना यही प्रचार कर रहे थे सुबह से। वो लोग उस छोर से आकर के हमारे, जब यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी जी बाइट दे रही थी तो उनके ऊपर आकर के हा हू कर रहे थे। अरे ऐसे हा हू से वोट थोड़ी ना मिलते हैं। आपने कैंपस में क्या किया है, आपकी सरकार है 11 साल से, आपने डीयू के सुधार के लिए क्या किया वो बताइए ना। आपने शिक्षा नीति में क्या कोई बदलाव किया? क्या बाकी रह गया? अरे क्या है? सिर्फ और सिर्फ झूठी जुमलेबाजी करना, सिर्फ वोट चोरी करना, उसके माध्यम से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीयू का स्टूडेंट समझदार है, उसने पिछली बार भी यहाँ एनएसयूआई का परचम फहराया था। और आपके माध्यम से मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, एनएसयूआई अपने चारों पैनल के कैंडिडेट जीत रही है। इसी से बौखलाई हुई एबीवीपी हमारे प्रवक्ताओं को मीडिया से बात तक नहीं करने दे रही है। मुद्दे बताइए अब की बार, और मैनिफेस्टो में क्या है आपके पास? मैनिफेस्टो में हमारा सबसे मेन है जो लड़कियों को यहाँ सुरक्षा प्रदान करना, वाईफाई की व्यवस्था करना, कैंपस के अंदर स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना, क्लासरूम के अंदर फर्नीचर सही करना, समय पे क्लास लगाना, बच्चों को कैरियर गाइडेंस के लिए उनको सहयोग करना, तमाम चीजों को लेकर के एनएसयूआई चुनाव लड़ रही है। और बाकी कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं? कार्यकर्ता सारे हैं, यही हैं, डरने वाले थोड़े ही ना सारे। आइए भाई, एनएसयूआई है, मीडिया वाले कह रहे हैं बाकी कार्यकर्ता का। एनएसयूआई जिंदाबाद, अरे एनएसयूआई जिंदाबाद। नाम लिया, सब आ गए एक साथ। और चलिए इधर बात कर लेते हैं कि अगर आप सच्ची पत्रकारिता करते हैं, गोदी मीडिया नहीं है, तो मैं आपको अंदर का वीडियो दिखाना चाहूंगा। हमारी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जोसलीन चौधरी जब अंदर गई तो प्रशासन ने जो इनका एबीवीपी का कैंडिडेट है उसका जो बैलेट नंबर है उसके सामने इंक से उसको हाईलाइट कर रखा है, और अभी तक उसको साफ नहीं करा है। अगर आप सच दिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो दिखाइए। ये देखिए, ये किस प्रकार से बैलेट नंबर को हाईलाइट किया गया है। वाई क्यों किया गया है? क्या प्रशासन भी एबीवीपी के साथ मिल करके वोट चोरी करना चाहता है? लेकिन कब तक करेंगे? इस देश की जनता जाग चुकी है। ये वोट चोरी, जुमलाबाजी नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार में 1 नंबर, बेरोजगारी में 1 नंबर, ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इस देश का युवा जो डीयू में पढ़ता है वो आज फैसला कर चुका है कि किस प्रकार से एनएसयूआई के पक्ष में मतदान करके बिहार के चुनाव के लिए एक बूस्टर डोज देने का काम एनएसयूआई के लिए आज डीयू का छात्र करने जा रहा है। यहाँ कुछ छात्र हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि अब की बार इन चुनावों में मुद्दे क्या है, क्या क्या अब की बार आप लोगों के इश्यूज है जिन्हें लेकर आप लोगों ने वोट डाला, और कौन आपकी बात सुनता है? मेन इशू तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स। फैंस नहीं चलते क्लासेस में, पानी नहीं आता, वॉशरूम्स भी बहुत डर्टी रहते हैं, तो मेन इशू तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेन मुद्दा है। आप बताइए। और दूसरा, लाइब्रेरी भी कोई इतनी वो अच्छी है नहीं, उसमें सीटिंग की प्रॉब्लम है। एसी लगे हुए ऑलरेडी लेकिन वो चलते नहीं है, चलते तो पंखे नहीं चलते पूरे। सीएलसी। तो बस ये इंफ्रा मेन है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग? अच्छा। और अभी आप लोगों ने कुछ ज्वाइन करने का सोचा है? कोई पार्टी? नहीं, ऐसा भी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो अब कौन सुनता है आप लोगों के? एबीवीपी वाले, एनएसयूआई वाले? तो पता नहीं ना, हम फर्स्ट ईयर में, अब पता लगेगा कि कौन हमारी बात सुनता है, नहीं सुनता है। नहीं, किसी से हम पॉलिटिक्स में है ही नहीं, तो कांटेक्ट कभी किसी से हुआ ही नहीं। और देखिए, हंसराज कॉलेज हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर ये एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, एकदम तिलक और ये गमछा एकदम भगवा कलर का आप लेकर यहाँ पर खड़े हैं। जीत रहे हैं अब की बार? जी हाँ।
जी चारों पार। चारों सीटों पर है बिल्कुल कॉन्फिडेंट। अच्छा, क्या क्या इश्यूज रहने वाले हैं आप लोगों की कॉलेज की, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, क्या यहाँ पर इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं आपके पास? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है स्टूडेंट्स का मेट्रो पास पे कंसेशन का। इसका डिमांड हमने उठाया है और हम चाह रहे हैं कि जितना भी स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो उनके पॉकेट में ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसके लिए हमने मेट्रो पास पे कंसेशन का डिमांड उठाया है। इसके अलावा हमने 1 कोर्स 1 फी का भी डिमांड उठाया है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे हैं। हमने डिमांड किया कि हर कॉलेज में साइकोलॉजिकल काउंसलर हो और गायनेकोलॉजिस्ट हो, ताकि स्टूडेंट को बाहर ना जाना पड़े और ज़्यादा महंगा जो काउंसलिंग होता है ना उसमें उनका पैसा ना लगे। हमने इसका भी डिमांड उठाया। आगे आ जाइए आप जरा। हाँ, क्या नाम है आपका? आर्श। कौन से ईयर में है? सेकेंड ईयर में है। कब से जुड़ गए थे एबीवीपी से? अभी हमें 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीना हुआ है। क्या क्या देखा है आपने एबीवीपी में होते हुए कि क्या इश्यूज हैं और एबीवीपी कैसे काम करता है स्टूडेंट्स की चीज़ों को पूरा करने के लिए, मुद्दों को पूरा करने के लिए? एबीवीपी एकदम बेसिक लेवल पे जाता है, मतलब वो स्टूडेंट्स के साथ 1 to 1 करता है। जैसे हम लोग हैं, हम पॉकेट बैठक करते हैं बच्चों के साथ कि उनकी डिमांड जो है वो हम डायरेक्टली सुने, हम कार्यकर्ताओं के डायरेक्टली उनकी डिमांड सुने और ऊपर लेवल है हमारे, जो ऊपर हमारे हेड है, हम वहाँ तक उनकी डिमांड पहुँचाएं। और हमारा एक मेन मुद्दा इस साल का ये है कि डीयू में आज तक कभी भी बच्चों को पेपर देने के बाद उनके मार्क्स जो सीजीपीए दे दी जाती है वो उनको पता नहीं चलता है कि किस जगह उनके मार्क्स काटे गए हैं, उन्हें कैसे मिला है। इस बार हमने मुद्दा उठाया, हम पावर में आएंगे तो उनको आंसर शीट देखने को मिला करेगा एग्जाम के बाद। आंसर शीट नहीं देखने दी जाती थी, अभी तक नहीं दी थी। देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी ये एबीवीपी वाले हैं और अभी जितने से भी हमने बात की है सभी कॉन्फिडेंट है कि चारों सीटों पर यही लोग जीतने जा रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा सर सबसे पहले, आप लोग कौन हैं और एबीवीपी अब की बार कितना दमदार है इस चुनावी दंगल में? देखो, मेरा नाम प्रदीप कुमार बैरवा है और एबीवीपी एक देशभक्त स्टूडेंट विंग है जिनमें देशभक्ति की भावना कूट कर भरी हुई है और वो स्टूडेंट के भविष्य के लिए और आज की जो पद्धति है, लेखन पद्धति है, उसके ऊपर खरा उतरते हैं और स्टूडेंट के बारे में अच्छा सोचते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि एबीवीपी हमेशा बार बार आनी चाहिए। जिस प्रकार कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया, देश के वासियों के साथ विश्वासघात किया, उसी प्रकार एनयूसीआई भी उसी की विंग है और वो सिर्फ अपने लिए सोचती है, ना कि किसी दूसरे के लिए सोचती है। युवा सब कुछ पहचान गया देश की स्थिति क्या थी पहले और अब क्या है, और यही देश का भविष्य है। इसलिए एबीवीपी जीतना बहुत जरूरी है और ये संगठन सच्चाई, ईमानदारी और विद्यार्थियों का भविष्य तय करने वाली चीज़ है। जिस तरह से पहले किस तरह की वो थी पद्धति, उनको ख़त्म करने के लिए, इनके भविष्य के लिए लड़ने के लिए हमेशा ये तत्पर रहती है। तो एबीवीपी चारों सीटों पर विजयी होगी। तो देखिए, यहाँ पर छात्रों को वोट डालने के लिए अंदर इस द्वार से प्रवेश मिल रहा है। ये हंसराज महाविद्यालय है जहाँ पर आज वोटिंग हो रही है। जो तमाम जो संगठन है उनके बीच में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, छात्र कुछ हमारे साथ आ गए हैं, ये इनसे हम बात कर लेते हैं। इधर आ जाइए ललित जरा, आप क्या इश्यूज हैं आपकी बार इन चुनावों में? आप क्या किसी पॉलिटिकल संगठन से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं एबीवीपी हंसराज का सेक्रेटरी हूँ। मैं एबीवीपी का कार्यकर्ता हूँ, स्कूल टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। एबीवीपी हर बार की तरह इस बार भी छात्र मुद्दों को उठाते हुए इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। हमने जो वादे पूरे करे हैं, हम उस वादों के लेकर के चुनाव में उतरे हैं कि हमने वादे किए थे, वादे पूरे करें और जो भी भविष्य के हमने वादे करे उनको भी पूरा करेंगे। जैसे हमने कहा था कि हम डीयू स्पेशल बसेस चलाएंगे, हमने वो करने का काम किया। हम लगातार 15 दिन भूख हड़ताल पे बैठे, प्रोटेस्ट किया लगातार 15 दिन, 2 दिन की भूख हड़ताल थी। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड सोशल एलोकेशन सिस्टम आया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। छात्रों का आज आना यहाँ पर लगातार जारी है, उनके पास एक कार्ड है। अभी इनसे भी जरा हम बात कर लेते हैं कि सर, स्टूडेंट्स के पास क्या क्या होना जरूरी है वोट डालने के लिए? उनका आईडी होना जरूरी है, फीस स्लिप, अगर आईडी नहीं तो फीस स्लिप और एक आईडी उनका। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आई कार्ड नहीं मिला, फीस स्लिप जरूरी है और उसके साथ उनका आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई जरूरी है। हाँ, देखिए सामने देखिए, हेल्पर फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डेस्क बनाया गया है। सीधे छात्र जा रहे हैं और अपना यहाँ पर वोट दे रहे हैं। एबीवीपी हो और तमाम जो संगठन है उनकी तरफ से दावा है कि हम जीतने जा रहे हैं।
देखिए हंसराज महाविद्यालय के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर ये कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े हैं। किससे जुड़े हुए हैं ये बताइए पहले आप। जी मेरा नाम आदित्य है, मैं इस कॉलेज में हूँ 3rd ईयर। क्या एबीवीपी से जुड़े हैं? जी हाँ, तो क्या मुद्दे हैं आपके बारे इन इलेक्शंस में? देखिए हमारे वो मुद्दे हैं जो कि हम सालों के छात्रों के लिए साल भर लेके चलते हैं, जैसे उनकी फी को जो आप देख रहे हैं अंधाधुंध बढ़ते जा रही है, कैंटीन की क्वालिटी दिन पर दिन गिरते जा रही है, प्रशासन का जो उनके तरफ व्यवहार है वो दिन पर दिन बदतर होता है। तो ये सारे हमें कई मुद्दे हैं जिनको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिनके लिए हम साल के 365 दिन काम करते हैं और आज कहीं ना कहीं हम छात्रों के सपोर्ट की मांग करते हैं। नाम क्या है आपका? कितने साल हो गए हैं एबीवीपी से जुड़े हुए? जी मेरे 3 साल हो गए हैं। मैं आदित्य नाम मेरा। हाँ ये बताइएगा सर कि अब की बार कितना दमदार है एबीवीपी? बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी तरह से दमदार है। जिस तरह पिछली बार जो मतलब छात्र संघ में प्रेसिडेंट रहे हैं या जो भी रहे उन्होंने केवल रील में ही दिखाया, रील में ही काम किया, लेकिन जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो रियल में काम करती है। आप देखिएगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी हाँ ये रील का जिक्र ना बहुत लोग कर रहे हैं। मैं पीछे भी जब बात कर रहा था एबीवीपी वालों से, वो कहते हैं रील बहुत बनाते हैं। क्या है रील में ऐसा कि इसमें उसकी आपको लगता है कि रील में मुद्दे नहीं उठते हैं? क्या प्रॉब्लम है रील से? नहीं, रील से प्रॉब्लम नहीं। जब आप काम करें तो रील बनाए तो उससे कोई समस्या नहीं है। सब रील बनाते हैं कि हाँ हमने ये काम किया तो उसको सोशल मीडिया पे बताना है ना, लेकिन आप कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, छात्रों के विकास की बात कर ही नहीं रहे, छात्र हित की बात कर ही नहीं रहे हैं, बिना मतलब की राजनीति कर रहे हैं, तोड़ के बिना रील बनाते हैं। हाँ, तोड़ फोड़ की राजनीति। जहाँ देखो कोई शीशे तोड़ रहे हैं, कहीं गेट तोड़ रहे हैं, प्रिंसिपल कहीं ताला लगा दे रहे हैं, तो मटके रखते हैं, वो मटके फिर हमें जाके भरना पड़ जाता है, उसकी रील भी वही डाल देते हैं, हम भर के जाते हैं। उन्होंने सिर्फ मटका खाली रख दिया, वो धूल खा रही है। आप कभी फैकल्टी आप जाना तो देखना, यही इनकी स्थिति है सिर्फ। आप लोगों का? जी मेरा इकोनॉमिक्स है। मेरा संस्कृत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इधर आइए जरा आप लोग, इधर दिखाइए एक बार क्या है आपके पास। ये है शुभम फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हंसराज कॉलेज। और ये बताइएगा कि क्या है आपकी बार इन चुनावों में, क्या है थोड़ा बता दीजिए, क्या चल रहा है मौसम? इन चुनावों में आर्यन मान की खुली गुंडागर्दी चल रही है। आर्यन मान गुंडागर्दी करवा रहा है, बच्चों को पिटवा रहा है। जहाँ भी जोसलिन चौधरी की पर्ची बट रही है, आर्यन मान के गुंडे। हाँ, जहाँ भी जोसलिन चौधरी की पर्ची बट रही है, जिस भी कॉलेज का आगे, वहाँ बच्चों को पीटा जा रहा है, उनकी पर्चियाँ छीन के फाड़ के डस्टबिन में फेंकी जा रही है। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट आर्यन मान को सारे बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुंडागर्दी। अंदर बैलेट पेपर पे भी उन्होंने अपना मोहर लगा रखा है, फिंगरप्रिंट से स्याही लगा रखी है आर्यन मान के सामने। कौन से ईयर में आप लोग? मैं 3rd ईयर हंसराज कॉलेज। तो एबीवीपी ने पहले भी वादा किया था एनएसयूआई से। हमारा ये भी कहने का मतलब है कि अगर 2225 पे यानी सारे अगर एनएसयूआई के कैंडिडेट्स आते हैं तो ये गारंटीड है कि जो मेट्रो का पास की जो बात की गई थी कि वो कम डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेगा, वो पक्का मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो एनएसयूआई ने दावा किया है। हाँ, अब तक एबीवीपी जबकि कार्यकाल में कितनी बार रह चुकी है, पिछली बार भी क्योंकि हम लोग संगठन में थे लेकिन हमारा केवल प्रेसिडेंट था, इसलिए संभव नहीं हो सका था। लेकिन अभी ये संभव इसलिए हो सकता है क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि एनएसयूआई सारी सीटों पे आने वाली है। सामने पढ़ते हैं आप? ये जी हंसराज कॉलेज 3rd ईयर। जी देखिए छात्र राजनीति की खूबसूरत तस्वीर। यहाँ पर सड़कें पूरी भर रखी हैं इन छोटे छोटे पर्चों से, जिस पर या तो एबीवीपी है या फिर दूसरे जो दल हैं उनकी तरफ से प्रचार किया गया है। ये अभी सामने चुनाव हो रहा है, बच्चे वोट डालने जा रहे हैं। क्या इश्यूज रहे हैं आपकी बार? इश्यूज तो बहुत सारे हैं, हर पार्टी के अलग अलग इश्यूज हैं। एनएसयूआई का मैनिफेस्टो अलग है, एबीवीपी का मैनिफेस्टो अलग है, आईएसएफआई का मैनिफेस्टो अलग है। वो तो आप डीपली जिस भी मैनिफेस्टो को देखेंगे उसका आपको उसके हिसाब से पता चलेगा। कॉलेज यूनियन के इलेक्शन होते हैं, हर पैनल के जो मैनिफेस्टोज होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। क्या ये अब की बार स्टूडेंट्स से जब आप लोग पास गए तो स्टूडेंट्स ने क्या बताया कि क्या चीजें अभी आप लोगों की तरफ से पूरी की जानी चाहिए जिसकी वजह से वो आपकी तरफ रुख करें? सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा है वो मेट्रो कंसेशन पास का सबसे बड़ा मुद्दा है, गर्ल सेफ्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। और मतलब जहाँ भी जाओगे सब जगह के अलग अलग इश्यूज होते हैं। कहीं ट्रैफिक का इशू होता है, कहीं पे मतलब मेट्रो से यहाँ तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सही नहीं होती। हर जगह के नॉर्थ कैंपस के अलग इश्यूज हैं, साउथ के अलग हैं, कालका मतलब हर जगह के वो तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। क्या मतलब कुछ ऐसा भी चलता है कि दूसरी पार्टी वाले जो है वो कुछ बांटते हैं या फिर कुछ ऐसा लुभावने वादे करते हैं, कुछ ऐसा भी होता है जैसे बाकी चुनावों में देखा जाता है? नहीं, वादे तो दोनों तरफ से होते हैं। अब वो लुभावने हैं तो ऐसे तो मतलब मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता। और आप बांटने का कह रहे हैं तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। मैं भी लगभग बड़ा निष्पक्ष होकर बोलते हैं आप? हाँ, निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ ना मैं। एबीवीपी से? मैं तो सबके लिए हूँ, दोनों से हूँ।
जी सर। क्या सर, मुझे लगता है कि किसी भी छात्र संघ चुनाव में इस लड़ाई झगड़े की जगह नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से कुछ हो नहीं सकता है। एक नेता दूसरे को ब्लेम कर रहा है, दूसरा तीसरे को ब्लेम कर रहा है, और जो लिंगदो कमेटी की सिफारिश है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए लाठी आपको दिखा देते हैं, पुलिस वालों के हाथ में लाठी है, और ऐसे में यहाँ पर ये जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर बवाल किरोड़ीमल कॉलेज में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं जरा, ये जो छात्र लाइन में लगे हैं, कतारों में खड़े, कहा जा रहा है कि वोटिंग रोक दी गई है और गेट बंद कर दिए गए हैं। इधर आइए, क्या इश्यूज हैं आपकी बार, क्या हो रहा है अंदर? कुछ नहीं दे रहे, एंट्री नहीं करने दे रहे। कितनी देर से खड़े हैं? आधे घंटे से। अच्छा, ये अभी इश्यूज क्या है आपकी बार? इसकी बार कोई प्रॉपर फैसिलिटेशन नहीं हुआ वोट्स का, वोट चोरी हो रही है अंदर बोल रहे हैं शायद, ये नहीं मालूम। ये प्रशासन की नाकामी है जो इतनी देर लग पा रही है। सीएम जी को ध्यान देना चाहिए, इन्होंने क्या कर लिया बीजेपी ने आने के बाद भी, जब ये एक चीज ढंग से नहीं करा सकती तो। चलिए इधर आ जाइए, अंदर क्या चल रहा है? भाई गेट लगा रखा है, वोट न देने दे रहे, अंदर न बढ़ने दे रहे। आइडिया कुछ अंदर क्या चल रहा है? रौनक खत्री आया था सर, यहाँ रौनक खत्री आया था, कुछ कर लिया। हाँ, परेशानी हो रही है, उनके वोट नहीं पड़ने दे रहे हैं। 12:30 बज रहा है, अभी तक एक भी बच्चे यहाँ पर किरोड़ीमल के सारे स्टूडेंट्स लाइन लगा के खड़े, यहाँ पर वोट चोरी हो रहा है। ये वोट चोरी ही है, हम लाइन में खड़े और हमें वोट देने नहीं दे रहे। आउटसाइडर सिर्फ अंदर घुस रहे हैं। हमारा आईडी कार्ड है, वोट नहीं डाला सब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। किरोड़ीमल कॉलेज के सामने हम लोग खड़े हुए हैं, गाइस देख सकते हैं। छात्रों के हाथ में ये उनके पूरे दस्तावेज है, एकदम आई कार्ड सब एक बचा है अभी, और हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। भैया शांति बनाओ, शांति। कौन कर रहा है सर बवाल कौन कर रहा है यहाँ पर? ये बच्चे ही कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? ये बच्चे ही हैं सारे। शांति बनाओ, शांति। चलिए देखिए, ये जिम्मे आता है पुलिस वालों के कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाकर रखी जाए, लेकिन जो छात्र हैं उन्हें एक लंबी कतार में एक बहुत लंबे वक्त से इंतजार करना पड़ रहा है। ये किरोड़ीमल महाविद्यालय का हाल है। देखिए अलग अलग कॉलेजेस में चुनाव को लेकर क्या हाल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और हम पहुंच चुके हैं हिंदू कॉलेज, और ये बताइएगा कि क्या हाल है यहाँ पर, क्या हो रहा है? वो वोटिंग खत्म होने वाली है? वोटिंग खत्म होने वाली है। सुबह हम 8 बजे से यहीं खड़े हैं। एक तरफा आर्यन मान का अध्यक्ष पर एक तरफा चल रहा है, और बाकी तीनों पोस्टों पर एबीवीपी की चल रही है। ऐसे बता, पूरा कॉन्फिडेंस? कोई पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि एबीवीपी चारों पोस्ट जीत रही है। एबीवीपी चारों पोस्ट जीत रही है, बिल्कुल। इश्यूज बताइए, क्या है इश्यूज आपकी बार? देखिए विद्यार्थी परिषद इस बार जैसे पिछली बार एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने अलग अलग तरह के एजेंडे दिए थे, वो एक तरह प्रोपेगेंडा थे लोगों के सामने, कोई उस पर खरा नहीं उतर पाया। लेकिन विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जो धरातल पे काम करता है। जैसे रेलबाजी में काम नहीं करना है, हमें उस टिकटॉकियों की तरह हम काम करने वाले संगठनों में से नहीं है। धरातल पर काम करता है विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, और ये विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत है, जिसकी बदौलत हमारा पूरा पैनल जो आज मजबूती के साथ में लड़ रहा है, और विशेष भारी बहुमत से विद्यार्थी परिषद पैनल विजय बहुमत हासिल करेगा। क्या नाम क्या है? अंकित। कौन से कोर्स में? मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट हिंदू कॉलेज। आप बताइए। मैं कृतिका, सोशियोलॉजी सेकंड ईयर। दोनों साथ में। अच्छा ये बताइए, क्या इश्यूज हैं आपकी बार? आप लोग स्टूडेंट से किसी पॉलिटिकल उससे नहीं जुड़े हैं, और क्या इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के? मेनली इश्यूज तो ट्रैवलिंग को लेके हैं और फी हाइक को लेके हैं, जो कि आई गेस मुद्दे एसएफआई ने उठाए हैं अभी तक, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ। एसएफआई ने उठाए हैं? अच्छा, और ये बताइएगा कि एसएफआई वाले सुनते हैं एसएफआई वाले, या फिर एबीवीपी वालों का बड़ा दम है यहाँ पर, हमेशा जीतते आए हैं, और ऐसे में एसएफआई तो मेरे ख्याल से 3rd नंबर पे खड़ी होती है, तो कैसे हो पाएगा? I mean, I don't know कैसे हो पाएगा, बट ऑब्वियसली आई फील लाइक कि एसएफआई ने एक्चुअली ऐसे अच्छे मुद्दों को हाईलाइट किया जो स्टूडेंट इश्यूज हैं, मनी, मसल पावर, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर उठ के उन्होंने एक बहुत अच्छे मुद्दे हाईलाइट किए हैं। एंड लाइक पर्टेनिंग टू द कॉलेज, यहाँ पे भी बहुत सारे मुद्दे हैं। एबीवीपी क्यों नहीं? एबीवीपी में क्या ऐसा, क्यों एबीवीपी क्यों नहीं? No particular reason. Just no comments. Everyone have their own ideology, I guess. चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 1 बजने को है, इसीलिए वोटिंग की जो रफ्तार है यहाँ पर कम हो गई है, क्योंकि 1 बजे वोटिंग समाप्त हो जाएगी हिंदू कॉलेज के सामने। इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं, छात्र यहाँ पर हैं कुछ बैठे हुए, इनसे हम लोग बात कर लेते हैं। वोट डाल कर आ गए? जी वोट डाल के आ गए।
कौन सुन रहा है आपकी बातें, कौन सुनेगा लग रहा है? एबीपी पैनल को वोट डाल के आए जी। एबीपी पैनल 4-0 निकाल रही है इस बार। 4-0 निकाल दिए। आप इधर आइए, कहाँ भाग रहे हैं? क्या वोट डाला है? हाँ मैंने डाल दिया। नाम बताइए अपना। अर्नब। अर्नब कौन से डिपार्टमेंट में? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वाले। तो पॉलिटिक्स में रुचि नहीं, आप तो भाग रहे हैं एकदम। रुचि है, वीडियो में आने में रुचि नहीं है। वीडियो में आने में रुचि नहीं है। थोड़ा जरा बता दीजिए क्या इश्यूज हैं आपकी बार और कौन दम रखता है इस बार? डीयू का आई थिंक मॉडल देयर इज नो पॉइंट बिकॉज ये सब देख ही सकते हैं। हाथ से लिखने को बोलते तो प्रिंट कर लिया हाथ से लिख के। बाकी बहुत खर्चा हुआ है। आई थिंक आर्यन मान विल विन फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट और वही लव कुश बढ़ाना जीत जाएगा और राहुल जातला आई थिंक जीत जाएगा। सेक्रेटरी के लिए हमारी अपनी अभिनंदना खड़ी हुई है, एवरीवन इज वोटिंग फॉर हर बट आई डोंट थिंक शी विल विन। यही सब है। बाकी मेन फोकस वाज ऑन कॉलेज इलेक्शंस, उसी के लिए मैं भी आया था वोट देने के लिए। यही सब है। इश्यूज से यार कुछ फायदा नहीं है। इशू नथिंग विल चेंज। हाँ नथिंग विल चेंज। अच्छा ये बताइए, वोट देने जाते हैं अंदर कैसा होता है पूरा सिस्टम अंदर? जैसे 4 पदों के लिए आप लोग वोट देते हैं, किस तरीके से पूरा मतलब ऐसा प्रक्रिया होती है? अंदर जाते हैं क्या कुछ होता है? पहले तो आईडी कार्ड चेक करते हैं सब लोग एंड देन फिर दोबारा चेक करते हैं, देन बताते हैं कहाँ जाना है, देन वी गो देयर। अब दोबारा आईडी कार्ड चेक होता है, फिर साइन करना पड़ता है, फिर दोबारा आईडी कार्ड चेक होता है, फिर दोबारा साइन करना पड़ता है, देन वी गो इनसाइड। एक शीट मिलती है और ईवीएम रखे होते हैं 4, फिर उन पे ईवीएम पे करो, वहाँ पे बटन दबाते हैं, फिर ईवीएम पे करो। 4 बटन्स मिलते हैं प्रेस करने के लिए? आई थिंक 4 पोस्ट है ना, 4 वो। फिर वैसे तो यूजुअली पीएम का भी पेपर होता है, बैलेट पेपर, बट इस बार नहीं है बिकॉज हमारा पीएम हिंदू में पीएम होता है प्रेसिडेंट की जगह, दैट इज अनकंटेस्टेड है इस बार। तो और बस सीसी के लिए 2 टिक मारो एंड देन पुट इन द बैलेट बॉक्स, देन लीव। इंटरेस्टिंग। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और यहाँ पर छात्र हैं, अगर ये बात करेंगे इनसे भी हम बात कर लेते हैं। हाँ जी। हाँ नमस्कार। बताइए क्या हो रहा है अंदर? अंदर अभी लगभग वोटिंग खत्म होने जा रही है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इन छात्रों ने विद्यार्थी परिषद को एक तरफा मतदान किया है। जो भी आ रहा है 3134 का नारा बता के जा रहा है। क्या बात है। क्या इश्यूज क्या रहे आपकी बार? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लीनिनेस नहीं है, तो प्रचार ही ऐसा किया है कि पूरा मतलब ऐसा पैम्पलेट्स फैला दिए हैं यहाँ पर। पैम्पलेट आज ही दिख रहे हैं, कल तक कोई यहाँ एकदम साफ पड़ा था, पूरा परिसर में कोई पैम्पलेट नहीं दिख रहे थे। आज कोई बच्चों ने गिरे होंगे, क्योंकि क्या है कि जो पर्चे इनके पास हाथ लिखे, इस बार पूरे पर्चे हाथ से लिखे गए हैं। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बताइएगा कुछ क्या अंदर हुआ आज, क्या कौन जीत रहा है? ये हिंदू कॉलेज है, फिर से याद दिला दें, और अलग अलग कॉलेजेस का हम लोग दौरा कर रहे हैं। बताइए। ये हिंदू कॉलेज का माहौल इस बार काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार विद्यार्थी ये चाह रहे हैं कि हम जातिवाद है या क्षेत्रवाद है उससे परे हट करके पैसों के बल पर या धन बाहुल्य के बल पर हमें चुनाव नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनकी आवाज़ उठा सके। एक तरफ एबीवीपी है, एक तरफ एनएसयूआई है, और भी संगठन है जो इन चुनावों में खड़े हुए हैं। ऐसे में असल मुद्दे क्या रहते हैं ग्राउंड पर? जब आप जाते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट्स से बात होती होगी आप लोगों ने, जब चुनाव प्रचार किया होगा तभी स्टूडेंट्स आपके पास आए होंगे, क्या समस्याएं स्टूडेंट्स की रहती हैं? देखिए, स्टूडेंट के पास हम जब गए हैं इस साल 2024 से पहले, जब हम 23 में गए थे तो स्टूडेंट बहुत ही परेशान था। स्टूडेंटों की बहुत ही परेशानी थी, लाइब्रेरी को लेके और फीस को लेके, पानी को लेके और बाथरूम्स को लेके। हमारी बहनों की बहुत अगर हम 2024 के बाद आज जब हम स्टूडेंट के बीच गए हैं तो आज स्टूडेंट हमें संतुष्ट दिखाई दिया है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष ने जिस तरह से इन सारे कॉलेजों के अंदर पानी का इंतजाम करने की कोशिश, पानी का इंतजाम किया, सैनिटरी पैड का इंतजाम किया हमारी बहनों के लिए। उसके बाद में जो बाथरूम थे, हर कॉलेज के अंदर बाथरूम बहुत ही खराब होते थे, हमारे एनएसयूआई के जो हमारा अध्यक्ष रहा उसने आवाज उठाकर ये सारी चीजें को मुद्दे जो है खत्म किए। आज एबीवीपी गुंडागर्दी बहुत बढ़ चुकी है, आप जैसे कि देख रहे हैं। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ एक हमारी बहन है, उसने मारपीट करने की कोशिश की है। तो ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है और लोकतंत्र इसे स्वीकार नहीं करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइए, बताइए। स्टूडेंट्स की सबसे पहली समस्या है कि कैंपस के अंदर जाम बहुत है। जाम की वजह से हर स्टूडेंट टाइम पे अपने कॉलेज टाइम पे नहीं आ पाता। नंबर 2, स्टूडेंट के लिए जो आगे लाइब्रेरी है उसमें किताबें सब पुरानी घिस-पिट गई है, नई किताबें नहीं लाए हैं, इनको नई किताबें लानी चाहिए। नंबर 3, सारे जो क्लासरूम है उसकी कुर्सियाँ, टेबल, चेयर सब टूटी फूटी है, कोई मरम्मत नहीं है। सर अपना परिचय दे दीजिए, साथ में जो भी बोल रहा है परिचय देता जाए अपना साथ। मैं भी अजय गुप्ता, कांग्रेस से हूँ, मैं एनएसयूआई से पहले, अभी भी। और तो काफ़ी समस्या है यहाँ पे,
उनके लिए कन्वेंस की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, काफ़ी दिक्कतें हैं। उसके लिए NSUI की जो हमेशा कदम उठाती है और इनके हित में हमेशा लड़ती है और लड़ती रहेगी। एकदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, छात्रों के हाथ में होता है कि वो किसको वोट डाल रहे हैं और अंत में जब रिजल्ट आते हैं तब मालूम चलता है कि कौन जीत रहा है, NSUI या फिर ABVP या फिर और जो संगठन है जो इन चुनावों में खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ वैभव शर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, PPM टाइम्स।